आप ही मेरे पति हैं। मैं जानती हूँ मुझे कोई धोखा नहीं हुआ है। ए चौधराइन, ज्यादा बड़ा बड़ा बात करके हमारा माथा खराब मत कर। बहुत देर से सुन रहे तेरा बकबक। एक बार दामाद बाबू कह दिए वो तोरा पति नाही है, मतबल नाही है। मतबल ओ का तो से कोई लेना देना नाही है। लेना देना है माता राम जी। लेना देना है। ये आपके अभय नहीं है, ये मेरे पति हैं। और यही सच है। और इस सच को आप तो क्या भगवान भी नहीं बदल सकते। तेरा बड़बड़ाई से दिन रात ना हो सकत है और रात दिन ना बन सकत है राधिका। पूरी दुनिया जानत है कि अभय बाबू हमार कनिका का पति हैं। हमार कनिका और अभय बाबू जो कह रहे ओका झूठ है। ओका बच्चा ओका झूठ है। जो बात हम सालन से जानत रहे वो झूठ है और तोरा पक पक और सच है। हाँ माता राम जी, ये सच है। आपको याद है ना, जिस दिन हवेली में मैं पहली बार आई थी, उस दिन आपने मेरे मंगलसूत्र और सिंदूर के बारे में पूछा था। मैंने आपसे कहा था कि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पति जिंदा हैं। और आज मेरा विश्वास आप सबके सामने खड़ा है। ये है मेरे पति। तोरी मांग में किसका नाम का सिंदूर है वो तो तू ही जानत है, पर वो हमार बिटिया का पति है। उका सबूत है उका बच्चा। ये तो हम कह रहे हैं माई, ये हमारी छुटकी के भोलेपन का फायदा उठा के इस घर में घुस गई है। अब इसका असली चेहरा सामने आ रहा है। माता राम जी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं इतने बरस के लिए तड़पी हूँ। मैंने इतने साल इनका इंतजार किया है माता राम जी। मैं झूठ नहीं बोल रही। बस हुई गया बहुत रोना धोना। आज हमारा घर में बहुत खुशी का मौका है। हम ना ही चाहते कि हमसे कोई ऊंच नीच हुई जाए। हनुमान, अपने आदमियों को कह कि ई का बहुत इज्जत के साथ हवेली का बाहर पहुंचाई दे। और हम तो का कहें कि तोरा भलाई इसी में है कि तू दोबारा यहाँ आने का कोशिश मत ही कर। आप ऐसे चुप क्यों खड़े हैं? कह दीजिए ना सबसे कि मैं आपकी पत्नी, आपकी जो भी मजबूरी है, लेकिन इस तरह से मुझे सबके सामने मत ठुकराइए। बस बहुत हुई गया तमाशा। हनुमान, इका उठा के बाहर फेंक दो। चलो। कोई हाथ नहीं लगाएगा मुझे। बड़ा नाम सुना था मैंने आपका कि आप सबको इंसाफ दिलाती है। ना खुद बुरा करती है और ना ही होने देती है। तो फिर ये सब क्या है? मेरे साथ ही नाइंसाफी क्यों?
जानत हैं कि तोरा एक एक बात झूठ है, फिर भी हम तो का एक मौका दे का वचन देत हैं। तू कल हमरा डेयरी में आके ई साबित कर कि ई हमरा दामाद नहीं, ऊ तोरा पति है। पर जानी रहे एक बात, जो तू बोलत रही वो साबित ना हुआ तो कल का बाद तू हम से किसी को अपना शकल ना ही दिखाएगी। लेकिन माई, जो हम कह दिए सो कह दिए। हमका पूरा भरोसा है कि कल ई का बात सुनने का बाद दूध का दूध पानी का पानी हुई जाए। हम जानते हैं कि कितना भी कोशिश कर ले झूठ का सच ना कर सकत है। अब जा, हमरा खुशी का मौका में हमका खुशी मनाने दे। हम कहे जा। दामाद बाबू भूल जाइए उसका और खुशी में शामिल होइए। छोटी बहू, क्या हुआ? अरे बता ना, रो क्यों रही है? क्यों रो रही हो छोटी बहू? माँ जी, आज मुझे वो मिले। वो मतलब देव? कहाँ मिला बेटा? कहाँ मिला तुझे? वो माता राम जी की हवेली में है। वहां क्या कर रहा है देव? वो कनिका जी के पति हैं और उस हवेली के दामाद। ये कैसे हो सकता है? झूठ है ये, सरासर झूठ। हाँ माँ जी, ये झूठ है, लेकिन वहां मेरी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने खुद मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे उनके दिमाग से किसी ने हम सबकी पहचान ही मिटा दी है। भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप हमारी? कैसी परीक्षा ले रहे हो? मेरा बेटा मेरे सामने है और मैं उसे छू नहीं सकती, उसे अपना नहीं कर सकती। माँ जी, अपने आप को संभालिए, इस तरह से मत रोइए। मैं पूरी दुनिया के सामने ये साबित करूंगी कि वो सिर्फ मेरे पति हैं माँ जी, कनिका जी के नहीं। और अब तो 5 साल भी खत्म होने को आए हैं। राजपुरोहित की गद्दी उनका इंतजार कर रही है। इन 5 वर्षों के हमारे त्याग और तपस्या को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगी माँ जी, मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। लेकिन छोटी बहू, तुम इस बात को साबित कैसे करोगी? देव ने तो हमें पहचानने से इनकार कर दिया। तुम कैसे इस सच को सबके सामने लेकर आओगी कि देव तुम्हारा पति है, इस घर का बेटा है? विवेक भैया, कल माता राम जी ने मुझे अपनी डेयरी में बुलाया है। अपनी बात साबित करने का उन्होंने मुझे एक मौका दिया है। मुझे सबूत लाने होंगे और यह साबित करना होगा कि वो मेरे पति हैं। कौन सुनेगा तुम्हारी बात? तुम ही कह रही हो ना कि देव को कुछ याद नहीं है।
कान्हा करेंगे मेरी मदद। वो देंगे मेरे सच्चाई की गवाही। कान्हा ये साबित करेंगे कि वो मेरे पति हैं। बाबरे नैना भरे रहे रात भर, ओ बाबरे नैना भरे रहे रात भर, सोए जागे जागे सोए जाने किस बात पर, सोए जागे जागे। मैं आपकी ये बात स्वीकारता हूँ कि कोई देव है जो बिल्कुल मेरे जैसा ही दिखता है। बेचैन भी मैं सच कह रही हूँ, ये मेरे पति हैं और मैं इनकी पत्नी। अब तू ही आके बोल कान्हा, गांठे सारी खोल, तू जो कह दे चल जाऊं इस आग पर, चल जाऊं इस आग पर। ए छुटकी, का इतनी देर से ही कमरा का चक्कर लगा रही है तू? हाँ, ऐसा छुटकी, हम सोच रहे थे कि जो कुछ भी वो राधिका कह रही थी वो सब सच है। हाँ, वो कह रही कि वो अपने पति को 5 साल से ढूंढ रही है और अभय बाबू का भी घर में लगभग 5 साल हो गए, और वो ये भी कह रही कि उनके पति का एक्सीडेंट हुआ रहा और तो का भी अभय बाबू हॉस्पिटल में ही मिले थे, याद है ना? पर फिर भी तू चिंता मत कर, वो देव नहीं अभय बाबू है। ये साबित करने के लिए जितना भी सबूत चाहिए सब है हमारे पास, बस तू अच्छे से इकट्ठा करके तैयारी करके कल डहरी पहुंच जाना। भैया, मैंने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए, शादी की फोटो एल्बम से लेकर मैरिज सर्टिफिकेट तक, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है भैया, क्योंकि हमारे पास जितने भी सबूत हैं वो सारे झूठे। राधिका के पास सब कुछ असली ही होगा। भैया, अगर राधिका ने माही के सामने ये साबित कर दिया कि अभय ही देव है तो हम क्या करेंगे? छुटकी, सब इतना आसान नहीं है जितना तू सोच रही है कि वो राधिका 4 सबूत लाके ही साबित कर दे कि वो अभय नहीं देव है। और वैसे भी वो अभय का तो खुद ही कुछ याद नहीं, वो तो वो याद रखता है जो 5 साल से तू का पढ़ा रही है। और वैसे भी वो मानेगा कि दीपू उसका औलाद नहीं है। और तेरा और उसका बीच में जो 5 साल से पति पत्नी का रिश्ता है उसको कैसे गलत साबित करेगी वो राधिका? बोल बोल बोल। इसी बात का तो डर है कि हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता कभी रहा ही नहीं। भैया, फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं भैया, ये कोई छोटी मोटी मुसीबत नहीं है, हमें कोई और उपाय ढूंढना ही होगा। और आपको तो कोई फिक्र ही नहीं, आप अपने पैर पर पैर चढ़ाकर ऐसे बैठे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। छुटकी, हमारे आराम को नजर मत लगाओ तुम। हाँ, ये सब कुछ जो हो रहा है वो तुम्हारी गलती और उतावलापन के कारण हो रहा है। वो राधिका को कौन लाया इस घर में, हम या तुम? बताओ। और ये तुम्हारी मुसीबत सुलटाने का कोई ठेका नहीं ले लिए हैं हम। लेकिन इस सब की शुरुआत आपकी वजह से हुई है भैया। अगर आपने उस इंसान का खून नहीं किया होता जिससे मैं शादी करना चाहती थी, जिसका बच्चा मेरे पेट में पल रहा था, उस प्रेगनेंसी को छिपाने के लिए मुझे अभय को अपना पति बनाकर इस घर में लाना पड़ा, सिर्फ आपकी वजह से। भैया, आज आपकी वजह से मैं इतनी मुसीबत में हूँ और आप अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं। छुटकी, का तू बार बार एक ही पहाड़ा पड़ती रहती है? तू भी अच्छी तरह से जाना था ये सिर्फ एक हादसा था। ससुरा एक ही छुरा तो मारे थे, मर गया, क्या करें, हुई गई गलती। हो गई गलती? भैया, आपकी इस गलती की वजह से मैं आज मुसीबत में हूँ। आपकी गलती की वजह से मैं अभय को अपना पति बनाकर इस घर में ले आई। आज जब मुझे आपकी जरूरत है और आप मेरा साथ देने के बजाय इस मुसीबत से भाग रहे हैं। देखो छुटकी, ये सब हम कहना तो नहीं चाहते, पर तू जो हमको बार बार धमकियाती रहती है हमको गुस्सा आ जाता है।
वो एक छोटा सा गलती के बदले में 5 साल से इतना अपमान झेल रहे हैं हम, उसका कौन अंदाजा है तो का? ससुरा वो दामाद बाबू की वजह से इस घर का मालिक होकर भी कुत्ता की जिंदगी गुजार रहे हैं। ससुरा कितना नफरत करते हैं मुझसे, फिर भी हर टाइम उसके सामने मुस्कुराए खड़े रहते हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और क्या हमारी जान लोगी? भैया भैया, सिर्फ इस बार मेरी मदद कर दीजिए। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि कुछ भी करके हमारे इस झूठ पर पर्दा पड़ा रहे, इसी में हम दोनों की भलाई है। कुछ चुटकी हम करें तो करेगा। हाँ चलो, तुम्हारे लिए हम उस राधिका को मरवाए भी दें, लेकिन माई को पता चलते हुए देर नहीं लगेगी। तुम्हारे पास कुछ उपाय हो तो तुम्हें ही बता दो, हम वो कर देंगे। एक ही उपाय है, अगर इस मुसीबत से छुटकारा पाना है तो अभय को पूरी तरह से अपनाना होगा। पति पत्नी के रिश्ते को दिखाने के साथ साथ निभाना भी होगा। माता राम जी, क्या सोचते हैं? ये डेयरी में बैठ के हम हजारन लोगों से मिले हैं हनुमान। सामने खड़ा इंसान का मुंह से शब्द निकले का पहले हम जानत लेते हैं कि वो सच्चा है कि झूठा। आज तक इंसान का परखने में हमसे भूल नहीं हुई, पर आज वो छोकरी का आंसू देखकर हम सचमुच दुविधा में फंस गए। ये जानते हुए कि अभय बाबू हमार दामाद हैं, लड़की का रोना गिड़गिड़ाना हमका परेशान कर रहा है। माता राम जी, आप तो बेकार में परेशान हुई रही हैं। अरे हम जानत हैं वो लड़की सब पैसों के खातिर कर रही हैं। ना, वो पैसन का पीछे भागन वाला औरत ना है हनुमान। कुछ तो है जो हमका समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ कनिका? कुछ नहीं, वो माई ने शादी की इतनी अच्छी पार्टी दी थी और राधिका ने वहां आकर सबका मूड ही खराब कर दिया। अगर मुझे पता होता कि उसका इस घर में आने के पीछे ये मकसद है तो मैं माई से उसकी नौकरी की सिफारिश कभी नहीं करती। रचिन भैया सही कह रहे थे कि राधिका सिर्फ पैसों की लालच के लिए हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला देना चाहती है। कनिका, हमें कोई हक नहीं है कि हम कुछ भी समझकर किसी के बारे में कुछ भी फैसला ले लें। राधिका ने जो कुछ भी किया, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। अब ये क्या कह रहे हो तुम? राधिका तुम्हें मुझसे दूर कर देना चाहती है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें उससे कोई शिकायत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे समझ में एक बात आ चुकी है कि उसके पति की शक्ल बिल्कुल मुझसे मिलती है, और कल तक ये उसके भी समझ में आ जाएगी। मैं तो बस कान्हा से यही प्रार्थना करता हूँ कि उसके प्यार की परीक्षा और ना ले, उसका पति उसे मिल जाए। अभय, तुम्हें वहां सोफे पर सोने में बहुत दिक्कत होती होगी ना? तुम एक काम करो ना, तुम यहाँ बेड पर सो जाओ। मैं मानती हूँ कि ये शर्ट मैंने ही रखी थी, लेकिन अब मुझे ये अच्छा नहीं लगता। नहीं कनेगा, मैं तुम्हारी शर्त का पूरी ईमानदारी और सच्चाई से पालन करना चाहता हूँ। तुम जानती हो, जिस दिन तुमने ये शर्त मेरे सामने रखी थी, उस दिन तुम्हारी इज्जत मेरी नजरों में और बढ़ गई थी।
और मैं वो इज्जत कम नहीं करना चाहता। इसलिए जब तक मेरी याददाश्त वापस नहीं आ जाती तब तक हम दोनों रहेंगे तो एक ही कमरे में, पर पति पत्नी बनकर नहीं, दोस्त बनकर।